देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम शब्द संपदा में जो भाग आता है अनेकार्थक शब्द और दूसरा शब्दों का विभिन्न शब्द भेद में प्रयोग, जो कि अभी मार्च 2020 में शब्द संपदा में पूछा है, शब्दों का विभिन्न शब्द भेद में प्रयोग या विभिन्न अर्थों में प्रयोग। जैसे पर शब्द आया था, उसका अर्थ है विभिन्न अर्थ, यानी कि पर यानी कि पंख और पर यानी ऊपर, जैसे छत पर, ऐसे जैसे अधिकरण कारक का प्रयोग। तो हम पहले देखेंगे अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द में अर्क, तो अर्क का अर्थ है सूर्य, मंदार। दूसरा है अंक, अंक नंबर, चिन्ह। तीसरा है अज, ब्रह्मा यानी बकरा। चौथा है अंबर यानी आकाश और वस्त्र। हम अनेकार्थक शब्द की जानकारी देख रहे हैं। अर्थ, धन, मतलब, यानी कि उसके अलग अलग जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब इन शब्दों का अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया जाता है। धन का प्रयोग कब करना, मतलब का प्रयोग कब करना, ये बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम सभी व्याकरण के छोटे छोटे भाग का भी वीडियो देख रहे। तो अभी 6 नंबर पर आता है आम, वृक्ष आणि साधारण। 7वां है कनक, सोना, धतुरा। 8वां है सोना का धतुरा, सोना। और फिर कर, कर का अर्थ है हाथ और किरण, है ना। फिर टैक्स। 8 नंबर पर आता है कोश का खजाना, डिक्शनरी। 9 गुरु, गुरु का अर्थ है अध्यापक, भारी, बड़ा। 10 नंबर पर आता है जलज, कमल, मोती, मछली। 11 नंबर पर ताल शब्द का अर्थ है हरताल, ताड़। 12 के लिए दंड शब्द है सजा, डंडा। 13 पर है दल, दल शब्द का अर्थ है पता, समूह, पक्ष। 14 द्विज, उसका अर्थ है ब्राह्मण, पक्षी, चंद्रमा। 15 पर नाग शब्द का अर्थ है सर्प, हाथी। 16 पक्ष, उसका अर्थ है अवधि, तरफ, दल। 17 पद शब्द का अर्थ है ओहदा, अधिकार, पैर। 18 पर आता है पय, पय शब्द का अर्थ है पानी, दूध। 19 पृष्ठ शब्द है, उसका अर्थ है पन्ना, पीठ। 20 फल है, फल का, फल शब्द का अर्थ है नतीजा, फल। फिर भूत, प्राणी, प्रेत, बीता हुआ। देखो, भूत शब्द का अर्थ है प्राणी, प्रेत, बीता हुआ। अब यहां नंबर देना रह गया था। 22 पर आता है मित्र, मित्र सखा है, साथी है, दोस्त है, सूर्य है। देखो उसके अर्थ। अभी 23 पर है यम, यमराज, योग का अंश। 24 रस, प्रेम, सार, स्वाद, उसके अर्थ है। 25 शब्द है वन, वन का अर्थ है जल, जंगल, देखो, अरण्य। 26 वर, वर शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, धुला, दुल्हा। 27 वर्ण, वर्ण शब्द का अर्थ है रंग, अक्षर। 24 पर शब्द है विधि, रीति, उसका अर्थ है ईश, ब्रह्मा। 29 पर शक्ति शब्द का अर्थ है बल, देवी। 30 सारंग
शब्द का अर्थ है सर्प, मेघ, हाथी, घोड़ा। 40 सुधा, सुधा शब्द का अर्थ है अमृत, मधु, जल। 41 शब्द है हरि, हरि शब्द के अर्थ है विष्णु, इंद्र, मेंढक, सिंह। 42 पर है सूत, सूत शब्द का अर्थ है सारथी, डोरा, एक ऋषि। 43 पर आता है हार, हार शब्द का अर्थ है माला, पराजय। तो शब्द संपदा में समझो कि हार शब्द दिया तो उसको हमें अर्थ लिखना है हार यानी माला, हार यानी पराजय, यानी कि उसके दो अर्थ लिखना है। और कभी कभी इन दोनों अर्थ के अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करना पड़ता है, ये भी ध्यान में रखिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अब 44 नंबर पर आता है इजाज़त, इजाज़त यानी आज्ञा, परवानगी। अब 45 शब्द है अजाब, उसके अर्थ है दुख, संकट, पाप। अब 46 पर है इलाज, इलाज का अर्थ है चिकित्सा, औषध, तरकीब, है ना। तो आगे हम देखेंगे। अब देखो इलाज का शब्द का अर्थ है चिकित्सा, औषध, तरकीब। 47 शब्द है नुमाइश, उसके अर्थ है दिखावट, प्रदर्शनी। 48 पर है शक्ल, चेहरा, ढांचा, आकृति, उसके अर्थ है। 49 सतर, सतर के अर्थ है शब्द का पंक्ति, रेखा, टेढ़ी। 50 पर है सदर, सदर शब्द का अर्थ है मुख्य, छाती, प्रधान। देखो हमने कुछ ऐसे शब्द जो अनेक अर्थ वाले शब्द संपदा में पूछे जाते हैं, उसका कभी कभी वाक्य में प्रयोग करना पड़ता है ना। तो ये हमने देखा। अब हम जो दूसरा भाग है कि शब्दों का विभिन्न शब्द भेद में प्रयोग करना, तो ये पिछले मार्च 2020 में शब्द संपदा में कविता में ये पूछा गया था, पर शब्द दिया था, तो उसके अलग अलग अर्थ पूछे थे। वाक्य में प्रयोग नहीं पूछा था बल्कि उसके अर्थ पूछे थे। अब हमने वाक्य में प्रयोग के साथ आपके सामने दिया है। दूसरा जो भाग है ऊपर दिया है वो हम देखेंगे, शब्दों का विभिन्न शब्द भेद में प्रयोग। देखो उसको हम देखेंगे। कुछ ऐसे शब्द भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग में होने वाले, प्रयोग में होने वाले यानी कौन से प्रयोग में, तो शब्द भेदों में। अब शब्द भेद आपको तो मालूम है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, इसे शब्द भेद कहते हैं। तो मैंने पहला जो शब्द लिया है पर, पर शब्द का देखो कबूतर के पर मजबूत होते हैं, देखो पर यानी पंख, तो ये कौन सा है, अगर वाक्य में प्रयोग पूछा तो संज्ञा, संज्ञा कौन सी, तो पर है। अब दूसरा, आप आए पर मैं नहीं आया, समुच्चय बोधक अव्यय। आप आए एक वाक्य, पर मैं नहीं आया, मैं नहीं आया और आप आए, ये दोनों वाक्य को पर शब्द ने जोड़ा है। दूसरा है हमने देखा है उसका ही पर का हमने तीसरा उदाहरण देखा है, हिमालय पर आक्रमण हुआ। देखो हिमालय क्या है, संज्ञा है, उस पर संज्ञा, हिमालय पर आक्रमण हुआ संबंध सूचक। यहाँ उसका संबंध हिमालय और आक्रमण का संबंध पर शब्द ने बता दिया है। अब दूसरा मुख्य शब्द है अच्छा, उसके हमने 3 शब्दभेद में प्रयोग देखे हैं। जैसे अच्छों से संबंध आया है, संज्ञा, संज्ञा की जगह अच्छा शब्द आया है, तो अच्छों से शब्द संबंध आया है, तो ये क्या है, संज्ञा है। अच्छा काम, अच्छा दाम,
विशेष बात है। अच्छा काम अच्छा दाम विशेषण के रूप में आया है। अब अच्छा कल मिलेंगे, अच्छा उद्गारवाचक चिन्ह कल मिलेंगे विस्मयादिबोधक अव्यय के रूप में आया है। अब हम मुख्य चौथा शब्द देखेंगे, उसके भी हमने 3 उदाहरण दिए हैं, कहाँ कहाँ वो प्रयोग में आता है। आगे की बात खुदा के हाथ, संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा की जगह ये आगे शब्द का प्रयोग हुआ है तो संज्ञा। हमारे सैनिक आगे बढ़े, क्रिया विशेषण है, विशेष बात है। हमारे सैनिक आगे बढ़े, है ना, क्रिया विशेषण है, क्योंकि सैनिक की विशेषता आगे बढ़ने की यहाँ बात कही है। तीसरा उदाहरण, आगरे के आगे दिल्ली है, संबंध सूचक अव्यय है। आगरे के आगे, आगरा और दिल्ली, यहाँ आगे शब्द ने संबंध जोड़ा है तो संबंध सूचक अव्यय। 5वां हमने शब्द देखा है आज। मुख्य रूप से हम शब्द देख रहे, तो पहला उसका वाक्य हम देख रहे, आज तबीयत ठीक नहीं है, तो क्रिया विशेषण है, विशेष बात है, आज, है ना, विशेष बात है, आज तबीयत ठीक नहीं है। दूसरा उदाहरण हम देख रहे, आज आज कहाँ तक सुने, है ना, हम कहते हैं आज संज्ञा की जगह ये शब्द आया है तो इसीलिए संज्ञा है ये। आज आज कहाँ तक हम सुने, तो संज्ञा है ये। तीसरा उदाहरण हम देख रहे उस पर का कि इसमें हमने 2 ही देखे हैं। अब छठा शब्द आया है उल्टा, तो उसका वाक्य, रावण ने उल्टा काम किया, है ना, उल्टा काम किया रावण ने। इतना बड़ा रावण था लेकिन उन्होंने उल्टा काम करने की वजह से क्या हुआ, उसका सत्यानाश हुआ, है ना, यानी कि मृत्यु हुई। तो रावण ने उल्टा काम किया, क्या काम उल्टा किया, विशेष बात है, उल्टा, उसमें पूरी बात समाविष्ट हो गई है तो विशेषण है ये, उल्टा। अब दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, वह पेड़ पर उल्टा लटका था, तो क्रिया विशेषण है, वह पेड़ पर उल्टा लटका था, विशेष बात है, ये क्रिया विशेषण। अब तीसरा हम इसका ही उदाहरण देख रहे, धर्म के उल्टा अधर्म है। देखो, धर्म और अधर्म इसका संबंध उल्टा शब्द ने बता दिया है तो यह संबंध सूचक अव्यय है। देखो छात्रों, हमने उल्टा शब्द का प्रयोग देखे। अब 7वां जो हमने जो शब्द लिया है एक, तो उसका हम वाक्य में प्रयोग कैसा कहाँ कहाँ हुआ है देखेंगे। एक गया और एक आया। देखो, संज्ञा की जगह एक शब्द का प्रयोग हुआ है, एक गया और एक आया तो संज्ञा। दूसरा उदाहरण हम देख रहे, एक बात जरूर करो, फिर संज्ञा। फिर तीसरा उदाहरण हम देख रहे, एक तो वह सुशील है, दूसरे आज्ञाकारी है। देखो, एक तो वह सुशील है, विशेष बात है, अच्छा है आदमी, सुशील है, दूसरे आज्ञाकारी भी है वो, तो इसीलिए वो क्रिया विशेषण की जगह पर ये सूचित होता है या करता है। अब 8वां हम शब्द देख रहे, ऐसा, तो उसका उदाहरण, पुराने जमाने में ऐसा होता था। देखो, संज्ञा की जगह आया है, पुराने जमाने में ऐसा होता था। अब दूसरा उदाहरण इसका ही देख रहे, ऐसा काम ठीक नहीं, तो विशेषण की जगह आया है, ऐसा काम ठीक नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, है ना, हम कभी कभी कहते हैं ऐसा काम ठीक नहीं है, तो विशेषण की जगह ऐसा का प्रयोग हुआ है, यानी विशेषण की जानकारी इससे मिलती है, ऐसा काम ठीक नहीं है। अब तीसरा उदाहरण हम देख रहे, ऐसा भला आदमी न मिलेगा। देखो, ऐसा भला आदमी न मिलेगा तो क्रिया विशेषण, ऐसा भला आदमी, भला आदमी की ऐसा शब्द विशेष जानकारी देता है, इसीलिए वो क्रिया विशेषण है। हमने 9वां शब्द देखा है कारण, तो कारण शब्द का हम वाक्य में प्रयोग देखेंगे, हमारी विजय का कारण स्पष्ट है। देखो, यानी कि
संज्ञा की जगह ये हमारी विजय का कारण स्पष्ट है। विजय का संबंध कारण शब्द बता देता है, ये संज्ञा है। यानी कि यहाँ कारण शब्द के अंडर हमारी जानकारी दे रहा है, इसीलिए वो संज्ञा है। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे उसका ही। ज्यादा काम के कारण वह बीमार हुआ। देखो, ज्यादा काम और वह बीमार, ये दो शब्दों का संबंध के कारण से क्या हुआ है बता दिया है। तो कारण, ज्यादा काम के कारण वह बीमार हुआ, संबंध सूचक अव्यय। अब इसका ही हम तीसरा उदाहरण देख रहे। हमारी जीत हुई कारण हमारा पक्ष सत्य का है। देखो, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारी जीत हुई एक वाक्य, और वह बीमार हुआ, सॉरी, हमारी जीत हुई कारण हमारा पक्ष सत्य का है। देखो, दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम ये कारण शब्द ने किया है, इसीलिए समुच्चय बोधक अव्यय। ऊपर संबंध सूचक अव्यय आया है ना, के कारण, लेकिन नीचे हमारी जीत हुई कारण हमारा पक्ष सत्य का है। देखो, समुच्चय बोधक अव्यय, दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कारण शब्द ने किया है। अब 10वां हम शब्द देख रहे कुछ। उसका वाक्य में प्रयोग कैसे कैसे हुआ है। दाल में कुछ काला है। देखो, सर्वनाम है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में यहां प्रयोग हुआ है। दाल में कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ी है ऐसा। दूसरा हम उदाहरण देखेंगे। अनुच्छेद कुछ बड़ा है। अनुच्छेद पैराग्राफ, कुछ बड़ा है ना, पैराग्राफ थोड़ा सा कहीं सा मोठा है, असा त्याचा मराठीत अर्थ आहे। अनुच्छेद कुछ बड़ा है क्रिया विशेषण अव्यय के रूप में यहां आया है, क्योंकि विशेष बात है अनुच्छेद की। तो आगे हमने 11वां शब्द लिया है केवल। तो केवल शब्द का वाक्य में प्रयोग है। स्वातंत्र्य देवी को केवल त्याग चाहिए। जो हमारे स्वतंत्र देवता है उसको केवल त्याग चाहिए, बाकी कुछ नहीं है ना, अपना जीवन दांव पर लगाना चाहिए ऐसा। तो केवल शब्द का प्रयोग इसमें आया है। तो क्रिया विशेषण, विशेषण ये हुआ है ना। स्वातंत्र्य देवी के लिए क्या चाहिए, केवल त्याग चाहिए, तो ये विशेषण के रूप में आया है। अब दूसरा ही उदाहरण उसका, वह केवल बकता है। देखो, क्रिया विशेषण के रूप में आया है, क्योंकि वह करता है सर्वनाम है, और बकता, कौन बकता है, तो केवल, वह केवल बकता है। तो केवळ बडबड करतोय असा। तो वह केवल बकता है, क्रिया की विशेषता वो शब्द बता देता है, तो क्रिया विशेषण अव्यय है। अब तीसरा इसका उदाहरण हम देख रहे। ईश्वर और कुछ नहीं देखता, केवल भाव देखता। देखो, ईश्वर और कुछ नहीं देखता, केवल भाव देखता, समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में प्रयोग हुआ है ना। ईश्वर केवल मनुष्य का भाव देखता है, इस बात में यानी दोनों वाक्यों को जोड़ा है ना। ईश्वर और कुछ नहीं देखता एक वाक्य, भाव देखता दूसरा वाक्य, केवल शब्द ने जोड़ा है, इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय इसमें आया है। अब 12वां शब्द जो हमने लिया है, कोई पूछेगा, कोई, वो रह गया है शब्द, कृपया आप इसे नोट कीजिए। कोई पूछेगा तो हम क्या कहेंगे, सर्वनाम, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कुछ और कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई पूछेगा तो हम क्या कहेंगे, यानी कि सर्वनाम यहाँ है। अब दूसरा उसका ही उदाहरण हम देखेंगे। कोई बात जरूर है। देखो, कोई बात जरूर है, विशेष बात है, तो ये विशेषण के रूप में कोई शब्द का प्रयोग हुआ है। मुझे लगता है कि हमने ये 12 शब्द मुख्य रूप से देखे हैं, जो कि शब्द संपदा में
कभी कभी इसका अर्थ लिखो या कभी कभी वाक्य देंगे और इसके क्या करेंगे, आप ये कौन से रूप में शब्द भेद में आया है इसे पहचाने, ऐसा भी पूछेंगे। धन्यवाद।